नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो सीरीज़ में। हम अगला क्वेश्चन सीधा सॉल्व करते हैं। सीधा चलते हैं अपने डीएसए शीट में। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे विदाउट सॉर्टिंग। तो आपको यहाँ पे सॉर्टिंग का यूज़ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था। बिना सॉर्टिंग के भी अपन कर सकते हैं। तो अगर लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं तो ज़रूर सेकंड लार्जेस्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधे चलते हैं इस लिंक पे। आप यहाँ पे क्लिक करके इस लिंक पे सीधा पहुंच जाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। गिवन एन एरे, रिटर्न करना है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। इफ सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट तो उस केस में रिटर्न करना है -1। ओके, तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इस पर्टिकुलर एरे में क्या है? 12, 35, 110, 34 और 1। बहुत सिंपल सी बात है, 34 हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। और अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, इस केस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसी तरीके से अपने को यहाँ पे यूज़र फंक्शन बना के दिया है टेम्पलेट पाइथन का, और ड्राइवर कोड यहाँ पे दे के रखा है। कोई बात नहीं, अपन पहले क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद इस पे इसका लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। ओके, तो दोस्तों अपने को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। कोई एक एग्जांपल पकड़ के देखते हैं, यही वाला ले लेते हैं। 12, 35, 110, 34, 1। ओके, 12, 35, 110, 34 और 1। ठीक, तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपने को निकालना है। पिछली बार लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना था तो मैंने एक डब्बा पकड़ा था। इस बार मैं क्या करूंगा? इस बार मैं 2 डब्बे को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, क्यों 2 डब्बे को पकड़ रहा हूँ? ताकि मैं एक दौड़ में ही वो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल पाऊँ। अगर आप एक डब्बा लेके चलोगे तो आपको 2 बार दौड़ लगानी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, आप सोच के देख लो। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, एक डब्बा लेके चलोगे तो एक बार में एक ही एलिमेंट डाल पाओगे। 2 डब्बे लेके चलोगे तो दोनों को एक साथ मेंटेन कर पाओगे, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट। तो बस यही काम अपने को करना है। इस वाले डब्बे को बोल देते हैं लार्जेस्ट है ये, इस वाले डब्बे को बोल देते हैं सेकंड लार्जेस्ट है ये, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक, और सबसे अच्छी बात, एक और चीज़ कंडीशन में देके रखा है, अगर लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब 2 नंबर अगर लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट नंबर अगर दोनों बराबर है उस केस में -1 रिटर्न करना है। ठीक है, -1। तो एक काम करते हैं दोस्तों, लार्जेस्ट एलिमेंट में अपन पहले वाले डब्बे में, लार्जेस्ट डब्बे में क्या डाल के रखे थे? पहला एलिमेंट डाल दिए थे। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई एलिमेंट नहीं भी होगा वहां पे 100% गारंटी है कि आपको लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो वो खुद ही लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले नंबर को अपन डाल दिए थे डब्बे में। यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो उस केस में क्या करोगे? -1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन पहले ही -1 डाल देते हैं। अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो -1 ही रहेगा। दोनों में -1 भर दिए। ठीक, अब अपन कंपेयर करेंगे। अब अपन कंपेयर करते जाएंगे। सबसे पहले अपन सेकंड लार्जेस्ट के अंदर हमेशा क्या भरेंगे? लार्जेस्ट वाला वैल्यू। अभी दोनों का वैल्यू बराबर है तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों का वैल्यू क्योंकि बराबर है तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट जो है वही आप सेकंड लार्जेस्ट में भर के रखो, सेकंड _लार्जेस्ट, इस तरीके से। और इसके अंदर अब मैं अभी अपन -1 भरे। अपने को दौड़ लगानी है। दौड़ लगानी किसमें? एरे में। तो भाई इस बार मैं इंडेक्स की मदद से नहीं, इस बार मैं डायरेक्टली नंबर्स की मदद से दौड़ लगा लेता हूँ। फॉर आई इन एरे, तो जब पाइथन में अपन लिखते हैं फॉर आई इन एरे तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है? ये आई का वैल्यू पहले डायरेक्टली 12 है। इस बार मैं इंडेक्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं एरे में दौड़ लगा रहा हूँ। ठीक है, बिना इंडेक्स के। पिछले क्वेश्चन में अपन इंडेक्स की मदद से दौड़ लगाए थे। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में ये यूज़ करता हूँ, फॉर आई इन एरे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपेयर लगातार करते जाऊँगा। क्या ये जो नम है, ठीक है, ये मेरा लेट मी से ये मेरा ये वाले जो एलिमेंट है इसको मैं बोल देता हूँ नम, NUM, नम। ठीक है, क्या ये जो नम है मेरा, क्या ये लार्जेस्ट से बड़ा है? क्या ये लार्जेस्ट से बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ? मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 12। ठीक है, अच्छा पहले क्योंकि अपने को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को आप भरोगे। ठीक है, क्यों भरोगे? बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे चेक किया, चेक मैं यही करूँगा कि लार्जेस्ट नंबर, चेक में हमेशा लार्जेस्ट नंबर का करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि लार्जेस्ट नंबर में लार्जेस्ट वाला भराना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये देखा, चेक में यहाँ पे ये किया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ चेक, इफ नम का जो वैल्यू होगा वो अगर बड़ा होगा लार्जेस्ट से तो आप क्या भरोगे? आप भरोगे सबसे पहले ये सेकेंड लार्जेस्ट वाले डब्बे को भरो। क्या भरोगे? सेकेंड लार्जेस्ट में हमेशा आप इसका वैल्यू भर देना।
किसका भरोगे? लार्जेस्ट वाले नंबर का वैल्यू भरोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड अंडरस्कोर लार्जेस्ट के अंदर में हमेशा लार्जेस्ट का वैल्यू भर दो। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। और लार्जेस्ट के अंदर में ये नंबर को भर दो, लार्जेस्ट के अंदर में ये नंबर को भर दो। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो मैं क्या किया, सबसे पहले चेक किया क्या ये 12 जो है वो -1 से बड़ा है। हाँ भाई बड़ा है। तो आप क्या करो, इस लार्जेस्ट के अंदर में से इसको फिल कर दो, सेकेंड लार्जेस्ट, अभी -1 है तो -1 ही हो जाएगा, और इसके अंदर में आप 12 डाल दो। तो अभी आप देखो फर्स्ट इटरेशन जैसी हुआ, पहला वाला इटरेशन में नहीं, पहला इंस्टेंस में लार्जेस्ट 12 है, सेकेंड लार्जेस्ट अभी -1 है। अब अगले नंबर पे आते हैं, अब नम का वैल्यू हो जाएगा 35। फिर से चेक करो क्या 35 बड़ा है क्या लार्जेस्ट में? हाँ भाई बड़ा है। तो आप क्या करो, इस सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर आप डाल दो 12 को, इसको डाल दो 12 और यहां पे डाल दो आप 35। आप आइडिया समझे क्या बोला मैं? ये 35 को डालने से पहले मैं इस 12 को यहां पे शिफ्ट कर दिया और 35 को यहां पे डाल दिया। ठीक, अब बिल्कुल उसी तरीके से नम का वैल्यू अगली बार ये हो जाएगा। क्या ये जो नम है ये बड़ा है क्या इस लार्जेस्ट से? नहीं है। तो इस बार अगर नहीं है, आपको एक और चीज इंश्योर करनी होगी। अब देखो इसी तरीके से लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको कब मिलेगा? सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको तब मिलेगा जब आपका ये वाला जो नंबर है जस्ट छोटा हो। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिखूंगा आपको, क्योंकि रुकना भी है एक जगह पे। जब आपका ये जो नम है वो बड़ा होगा किससे? सेकेंड लार्जेस्ट से। सेकेंड लार्जेस्ट से साथ ही साथ आपका जो नम है वो लार्जेस्ट नहीं होना चाहिए। नम शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट। इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। अभी यहां पे 1 जो है 1 ये बड़ा नहीं है 35 से, नहीं है बिल्कुल। तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आ गए। और साथ में ये भी चेक करेंगे कि ये जो 1 है क्या ये सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है? क्या ये सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है? अभी 12 है, नहीं है बड़ा, तो अपन इस वाले नंबर को तो छोड़ दिए। अब आगे बढ़े, 10 क्या बड़ा है आपका लार्जेस्ट से? नहीं है। क्या आपका सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले में आपको समझ में आ जाएगा भाई 34 क्या लार्जेस्ट से बड़ा है? नहीं है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो अगर सेकेंड लार्जेस्ट में बड़ा होगा तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे अपडेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेकेंड लार्जेस्ट में अपडेट। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा, सेकेंड लार्जेस्ट में आप अपडेट कर दो। सेकेंड लार्जेस्ट के अंदर में अपडेट कर दोगे नम का वैल्यू। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट में अपन अपडेट कर दिया नम का वैल्यू, सिर्फ एक ही में किए, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे तो बड़ा नहीं है लेकिन इससे जरूर बड़ा है। और क्यों ये वाला कंडीशन क्यों लिखे, नम शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट? क्योंकि भाई ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 35 होता, तो अगर 35 होता तो अपडेट करने का कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन भी आपको लिखना होगा, नम लार्जेस्ट के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट से अगर बड़ा है तो आप अपडेट कर दो। तो जब आप ऐसे करते करते पूरे लास्ट में पहुंच जाओगे तो आप इंश्योर कर लोगे कि ये फॉर लूप से निकलने के बाद आप सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को डाल चुके हो अपने डब्बे में। तो रिटर्न कर दो इसी सेकेंड लार्जेस्ट को, सेकेंड लार्जेस्ट। डन हो गया लॉजिक। आप समझ पाए होगे लॉजिक को। अब अपन सीधा कोड करते हैं, आप इसको पूरी तरीके से समझ जाओगे। सीधे आ जाते हैं यहाँ पे, इसको कोड करते हैं, बहुत सिंपल है। सेम वही चीज़ लिखेंगे अपन जो हमने वहाँ पे लिखा है। लार्जेस्ट को बराबर कर देते हैं सेकेंड लार्जेस्ट के, सेकेंड अंडरस्कोर लार्जेस्ट, और इसको -1 डाल देते हैं। -1 इसलिए क्योंकि एक केस अपने पास ऐसा है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं, एक लूप दौड़ा देते हैं फॉर आई इन एरे का नाम क्या है भाई? ARR लूप दौड़ा देते हैं अंदर घुसे लूप के। इफ नम का वैल्यू एरे से अगर बड़ा है तो उस केस में आप क्या करोगे? सिंपल सेकेंड अंडरस्कोर लार्जेस्ट को पहले फिल करोगे, और क्या फिल कर देंगे इसके अंदर? अपन इसके अंदर फिल करेंगे लार्जेस्ट का वैल्यू, और साथ में लार्जेस्ट का वैल्यू क्या फिल करेंगे? नम से फिल कर देंगे। वेरी गुड। अब ये हो गया। अब साथ में एक और कंडीशन हमने लिखा था, क्या लिखा था? इफ नम क्या अगर सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट से अगर बड़ा है, और साथ में नम का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू लार्जेस्ट, तो उस केस में भी आपको क्या करना है? उस केस में भी आपको सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट करना है। सेकेंड लार्जेस्ट इज इक्वल टू नम।
जब आप इस लूप से बाहर निकलोगे तो आप इंश्योर कर चुके होगे कि आपके डब्बे के अंदर सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट दोनों भर चुके हैं। ठीक, थोड़ा कोड को और अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे एक और स्पेस डाल देते हैं और ये हमारा कोड हो गया है। कंपाइल करके देखते हैं सारे टेस्ट केस क्या पास हो रहे हैं। तो कुछ एरर आया है कहीं पे, मैंने ओके सिंटेक्स का एरर किया है, कोई बात नहीं, अब कंपाइल करेंगे, अब ये पास हो जाना चाहिए। तो फिर से कहीं पे किया है मैंने नम ग्रेटर देन एरे, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हुई, नम ग्रेटर देन होना चाहिए लार्जेस्ट, वेरी गुड, ओके ठीक, अब ये पास हो जाना चाहिए। अभी भी कुछ हमने गड़बड़ किया है, अब देख लेते हैं, नम शुड बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट, और सॉरी मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है और मैंने नम को यूज़ किया है। ये छोटा छोटा गड़बड़ आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। लॉजिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो योर आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों बराबर है, और इसको अपन सबमिट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं कि सारे टेस्ट केस क्या पास हो चुके हैं। यस, वेरी गुड, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। बहुत सारे टेस्ट केस यहाँ पे लिखे रहते हैं जिसको पास करना अपने को ज़रूरी होता है। तो अपना स्कोर हो चुका है 3। तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतने रखता हूँ, अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।